प्रातः होने से पूर्व ही और रात्रि के अंतिम प्रहर में हमें आठों दिशाओं से आगे बढ़ना है, ताकि कृष्ण को भागने का कोई अवसर ना मिले। छोड़ो मुझे! मैंने कहा छोड़ो मुझे! कौन है ये? घुसपैठिया है सेनापति जी। छिप कर प्रवेश करने वालों में से नहीं हूं मैं तो यहाँ आप ही की सहायता के लिए आपको एक समाचार देने आया था। महाराज कंस का अत्यंत विश्वसनीय रह चुका हूं मैं। क्या समाचार लाए हो? समाचार ये है कि कृष्ण को बरसाना की रानी ने निष्कासित कर दिया है, निकाल दिया है इस गांव से। क्या? हाँ। किंतु ये सूचना तो हमारे सर्वोच्च विश्वसनीय गुप्तचर ने दी है। कृष्ण इस समय बरसाना में है। कृष्ण को निष्कासित करने का आदेश अभी कुछ समय पहले ही दिया गया है, किंतु आपके अपनी सेना को लेकर बरसाना पहुंचने से पूर्व ही कृष्ण वहां से निकल चुका होगा। हमारे सेना का एक दल तुम्हारी सूचना की पुष्टि करेगा, और तुम्हारा कथन झूठ निकला तो कृष्ण से पहले इस युद्ध कुंड में तुम्हारे सर की आहुति दी जाएगी। स्वीकार है। खाना अब दो राह निकलती है, एक बरसाना की ओर जाती है और दूसरी मथुरा की ओर। और आज हमारे पास समय अत्यंत कम शेष है। तो आप ये कहना चाहते हैं मैं बरसाना ना जाऊं, अपनी राधा से ना मिलूं? मैं केवल इतना कह रहा हूं कान्हा कि समय नहीं है हमारे पास। आप मेरी राधे को देखिए। राधा कृष्ण का अंतिम मिलन होगा था। अंतिम रात्रि है जो मैं राधा के संग ही बिताना चाहता। हमारे इस मिलन का अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु शेष है, एक वचन शेष है, एक ऐसा वचन जिसे दिए बिना मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता था। कैसा वचन कान्हा? एक ऐसा वचन है जो आप भी नहीं जान सकते थे। इसे जानने का अधिकार केवल और केवल राधा को है। तब तो अवश्य ही कोई बड़ी और विशेष बात होगी कान्हा। आप सीमा रेखा पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं वहीं पर आपसे मिलूंगा। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह, प्रीत तो बस प्रियतम से जग से कैसा मोह रे, जग से कैसा मोह। आज मैं अपने हृदय की एक एक बात तुमसे व्यक्त कर देना चाहती हूँ। आज हमारे मिलन के समय नहीं चाहती कि विरह के पश्चात ऐसी कोई भी बात मेरे हृदय में शेष रह जाए जो मैं तुमसे कह ना पाऊँ। और मैं तुम्हें कदापि नहीं रोकूंगा राधा। अपने मन की एक एक बात कह दो, एक एक शब्द व्यक्त करो। यही सारे शब्द मेरे जीवन का संबल बनेंगे। यही सारी स्मृतियां आगे जीवन में मेरी शक्ति बनेंगी राधा। कृष्ण, तुम्हारी परम गोपी राधा और इस वृंदावन की हर एक गोपी इस अंतिम मिलन पर अपना सारा स्नेह आज तुम्हें अर्पण करेंगे। कृष्ण गीत गाएंगे। ये कृष्ण का ही नहीं,
ये ब्रह्मांड का सौभाग्य होगा। कृष्ण राधेश्वरम कृष्ण प्रेम परम कृष्ण परमेश्वरम कृष्ण राधारमण कृष्ण राधेश्वरम कृष्ण प्रेम परम कृष्ण परमेश्वरम। कृष्ण आराधना कृष्ण है साधना कृष्ण ही मन की सारी मनोकामना। दुख में भगवन तुम्ही सुख में सौभाग्य हो आँखों में स्वप्न हो मेरे आराध्य हो मेरे आराध्य हो। कृष्ण राधारमण कृष्ण राधेश्वरम कृष्ण प्रेम परम कृष्ण परमेश्वरम। कृष्ण की बंसी में फूंक राधा भरे प्रेम में कृष्ण जब रूप राधा धरे। राधा कृष्ण लगे कृष्ण राधा लगे प्रेम का सारे प्रेम साझा लगे प्रेम साझा लगे। कृष्ण राधारमण कृष्ण राधेश्वरम कृष्ण प्रेम परम कृष्ण परमेश्वरम। कृष्ण राधारमण कृष्ण राधेश्वरम कृष्ण प्रेम परम कृष्ण परमेश्वरम। कृष्ण राधारमण कृष्ण राधेश्वरम कृष्ण प्रेम परम कृष्ण परमेश्वरम। कृष्ण राधारमण कृष्ण राधेश्वरम कृष्ण प्रेम परम कृष्ण परमेश्वरम। आप सब ने मेरे लिए जो कुछ भी शब्द कहे जो कुछ भी व्यक्त किया मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी आप सब के लिए यही सब अनुभव करता हूँ। कृष्ण गीत, ये कृष्ण गीत जो आज मेरी सारी गोपियों ने मेरे लिए गाया है ये गोपी गीत होगा और इसी नाम से अनंत तक स्मरण रखा जाएगा। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कृष्ण, अब आज्ञा दीजिए, अन्यथा तुम्हें जाते हुए देखकर हम अपनी अश्रुधारा रोक नहीं पाएंगे। ये बांसुरी जो हमारे प्रेम की धुन बजाती है मेरे मन को अधीर कर जिस सुध-बुध खो देने पर विवश करती है मेरे रोम रोम को प्रेम से भर देती है। मैं चाहती हूँ कि एक अंतिम बार पुनः ये बांसुरी तुम मेरे लिए बजाओ। राधा कृष्ण की प्रेम की धुन क्या एक अंतिम बार अपनी राधा के लिए बजाओगे?
कृष्ण, हमारे इस अंतिम मिलन की पीड़ा में भी तुमने इस धुन में मीठा मधुर खोल दिया है। इसलिए इस स्थान को सदा सदा के लिए मधुबन के नाम से जाना जाना चाहिए। सखी की इच्छा इस सृष्टि के लिए आदेश। मैं जानती हूँ कृष्ण, यदि आज तुम गए ना तो पुनः कभी लौट कर नहीं आओगे। इसलिए तुम्हारे जाने से पूर्व मैं तुमसे एक अंतिम भेंट चाहती हूँ, एक अंतिम वचन कि जब भी तुम ये बांसुरी बजाओगे ना, केवल प्रेम से बजाना। किसी से प्रेम करो, उसके लिए ही बजाना, अन्यथा मत बजाना। नहीं तो संसार इस धुन को प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं, बस एक धुन ही समझेगा। ये वचन मैं तुम्हें कैसे दे रहा था? क्यों? अरे समझो ना तुम, देखो बात कैसी है। अभी मैं तुम्हें छोड़कर मथुरा जा रहा हूँ, है ना? वहां पे यदि कोई मोह कन्या हुई, मुझे उससे प्रेम हुआ, तो मैं उसके लिए बांसुरी तो बजाऊंगा ना। अच्छा, तो मेरे अतिरिक्त तुम्हें किसी और से प्रेम भी होगा, उसके लिए बांसुरी भी बजाओगे? मेरी भूली राधे, अब भी तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि कृष्ण तुम्हारे अतिरिक्त किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता। यदि ये बांसुरी तुम्हारे लिए नहीं बजेगी तो मुझे इस बांसुरी की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं कृष्ण, ऐसा मत करना। क्यों न करो राधे, तुमने कहा ना, ये बांसुरी प्रेम से बजाना, प्रेम के लिए बजाना। जब मेरा प्रेम यहाँ रहेगा, जब मेरा प्रेम मेरे साथ वहां नहीं होगा, ये बांसुरी क्यों? किंतु कृष्ण, समझो राधा,